बच्चों। आज मैं 9th क्लास का चैप्टर 10 है ग्रेविटी, उसके कुछ पार्शियल टॉपिक्स है जिसका नाम है थ्रस्ट एंड प्रेशर। आज मैं डिस्कस करूंगा थ्रस्ट और प्रेशर के बारे में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। थ्रस्ट क्या है? चैप्टर ये क्लास 9th का है एक्चुअली जो हम कर रहे हैं। द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। यहाँ पे क्या है, देखिए ये एक सरफेस है, अगर मान लीजिए ये सरफेस है, इस सरफेस पे ये फोर्स इस तरह से एक्ट करता है परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री पे। तो द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। थ्रस्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। जितना ज्यादा एरिया अगर होगा, एरिया ज्यादा, जैसे अगर आप एक उंगली ऐसे लगा रहे हो तो ये इस पे थ्रस्ट क्या है, ज्यादा हो रहा है, एरिया कम है। और एरिया अगर ज्यादा होगा तो थ्रस्ट कम होगा, यानी कि थ्रस्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। देयरफॉर इफेक्ट ऑफ थ्रेशर थ्रस्ट डिपेंड्स ऑन इट्स एरिया। थ्रस्ट किस पे डिपेंड करेगा? एरिया पर। दूसरा इसमें टॉपिक है एरिया और थ्रस्ट का भी रिलेशन जिस तरह से प्रेशर का होता है उसी तरह से थ्रस्ट का है। और थ्रस्ट से रिलेटेड एक दूसरा टॉपिक है प्रेशर। ये कहता है द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। दस प्रेशर क्या है, यानी कि जितना हम थ्रस्ट अप्लाई करते हैं, अगर एक उंगली से लगा रहे हैं तो हमारा यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है और थ्रस्ट भी ज्यादा होगा क्योंकि एरिया बहुत कम है। और अगर यही एरिया बढ़ जाएगा, जैसे हम ऐसे पूरे हाथ को लगा रहे हैं, तो यहाँ पे प्रेशर कम होगा और थ्रस्ट भी कम होगा। तो एरिया जैसे जैसे बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। ये भी यहां पर भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, यानी कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, बट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थ्रस्ट। जितना ज्यादा थ्रस्ट यानी कि एरिया कम होगा तो थ्रस्ट भी ज्यादा होगा, प्रेशर भी ज्यादा होगा। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर। वैसे क्या होता है, जो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और मीटर स्क्वायर एरिया का, तो न्यूटन मीटर पर स्क्वायर इज कॉल्ड पास्कल। भी इसको बोला जाता है क्योंकि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ऑनर ऑफ साइंटिस्ट ब्लेज पास्कल के उनके ऑनर में नाम रखा गया इसका पास्कल। तो एक प्रेशर की ऐसा यूनिट को हम लोग वैसे जनरली पास्कल बोलते हैं। वी कैन से दैट आल्सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नाउ विल डिस्कस प्रेशर डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर। किस किस चीज पे ये प्रेशर डिपेंड्स करेगा? पहला फोर्स अप्लाइड, कितना हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो एरिया ज्यादा हो या कम हो। दूसरा है एरिया ऑफ सरफेस ओवर विच फोर्स एक्ट, कितना ज्यादा एरिया है जिसमें हम फोर्स लगा रहे हैं। अगर बहुत ज्यादा एरिया पे बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं तो ये मूव नहीं करेगा। अगर कम एरिया है और फोर्स ज्यादा लगा रहे हैं तो जाकर के वहां पे ज्यादा प्रेशर अप्लाई होगा। एग्जाम्पल जैसे आप एक देख लीजिए, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एक बच्चा अगर स्कूल बैग लेके जा रहा है, स्कूल बैग्स आर हैविंग ब्रॉड स्टिप सो दैट वेट स्कूल बैग्स फॉल ओवर द लार्ज एरिया ऑफ शोल्डर एंड प्रोड्यूस लेस प्रेशर एंड बिकम्स लेस पेनफुल। अगर बच्चा अगर मोटा पतला एक होता है, पतला अगर स्ट्रिप ले रहा है तो भारी ज्यादा बैग को फिल करेगा, जबकि अगर मोटा स्ट्रिप होगा तो उसके शोल्डर पे कम बोझ आने के चांसेस होंगे, क्योंकि मोटा जो है अगर एरिया ज्यादा है तो वहां पे प्रेशर कम फील होगा बच्चा को, तो इसलिए वो पेनफुल कम होगा और उसके शोल्डर पे ज्यादा वजन फील नहीं होगा। बट यही अपोजिट हो जाएगा, बट अपोजिट इन द थिन स्ट्रिप ऑफ बैग। अगर वही पतला है तो क्या होगा, वो ज्यादा प्रेशर फील करेगा और पेनफुल लगेगा, बच्चों को दिक्कत हो सकती है। तो ये एक प्रेशर का एक एग्जांपल है, और भी बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिलेंगे। अब आते हैं इस थ्रस्ट प्रेशर से रिलेटेड एक और टॉपिक है जिसका नाम है बायोंसी। इसको बायोंट फोर्स भी कहते हैं। बायोंसी आपने देखा होगा कि जब भी कोई भी पानी है, पानी हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स ऊपर की तरफ लगाता है, ऐसा एकदम 90 डिग्री पे फोर्स लगाता है। सरफेस है वाटर का और ये 90 डिग्री पे फोर्स लगाएगा। तो यहां पर द अपवर्ड फोर्सेज एक्सपीरियंस बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज इमर्ज्ड इनटू द फ्लूइड पार्शियली और फुली इज कॉल्ड। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को उसमें डालेंगे तो ऐसे अगर डाल रहे हैं ना बिल्कुल, तो पानी अपना फोर्स लगा रहा है, तो हमें कुछ फोर्स लगाना पड़ता है पानी के अंदर सिंक कराने के लिए। बट दिस फोर्स ऑलवेज एक्ट अपवर्ड। यही कह रहा है कि पानी अपना नीचे से वो ऐसे फोर्स लगा रहा है, हम ऊपर से लगा रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। एंड इट्स डिपेंड ऑन डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड एंड द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इन विच इट इमर्ज। इसका मतलब है कि जब परपेंडिकुलर लगाएंगे कोई भी चीज, अगर हम उसको डाल रहे हैं अंदर, और अगर उसका वॉल्यूम ज्यादा हुआ, यानी कि डेंसिटी आप बोल सकते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम बोलते हैं, तो डेंसिटी अगर ज्यादा हुआ तो वो सिंक कर जाएगा, और डेंसिटी कम होगा तो फ्लोट करेगा सरफेस पे। तो बायोंट का मतलब ही है फ्लोट करना। फ्लोट का मतलब है कि द ऑब्जेक्ट विच वी आर इमर्जिंग इनटू द लिक्विड दैट इज वेरी लेस डेंस ऑब्जेक्ट मींस द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मोर देन द ऑब्जेक्ट, then it will float on the surface and that is called buoyancy. The result क्या है कि buoyancy when
द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यही बायोलॉजी का ही रिजल्ट है कि हम कैसे समझेंगे कि ऑब्जेक्ट सिंक कब करेगा, फ्लोट कब करेगा। तो व्हेन डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लार्जर देन द फ्लूइड देन इट विल सिंक इनटू द फ्लूइड। अगर डेंसिटी किसी ऑब्जेक्ट का ज्यादा है तो सिंक करेगा। जैसे पानी है, पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है, वहीं पे वही पानी अगर सॉलिड फॉर्म में है, बर्फ है, तो बर्फ क्या होगा आपका, पानी के सरफेस पे तैरता है। पानी के सरफेस पे क्यों तैरता है, बिकॉज दैट आइस क्यूब इज मेड अप ऑफ वाटर, बट वो सॉलिड फॉर्म में, और सॉलिड है तो उसकी डेंसिटी ओवरऑल कम हो गई है। तो डेंसिटी कम है तो वही पानी पे तैरेगा, जब भी वही पानी के फॉर्म में हो जाएगा तो फिर वो नीचे सिंक कर जाएगा। See, when the density of the object is lesser than the fluid, it will float on the surface of the fluid. अगर कम होगा तो फ्लोट करेगा डेंसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट का, और अगर ज्यादा होगा तो सिंक कर जाएगा। और ये एक इससे रिलेटेड जब यहाँ डेंसिटी की बात आती है तो एक डेंसिटी भी हम लोग जान लेते हैं कि क्या होता है। डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब है, मास एक्चुअल कंटेंट्स ऑफ द बॉडी होता है। इसमें कभी भी वेट अलग है और मास अलग है। वेट इज ड्यू टू ग्रेविटी व्हाइल मास इज एक्चुअल कंटेंट्स ऑफ द बॉडी। वॉल्यूम हम लोग लीटर में मेजर करते हैं, मास हमेशा वॉल्यूम से ज्यादा होता है, वॉल्यूम कम होता है। तो डेंसिटी जब मेजर करना है तो मास अपॉन वॉल्यूम करेंगे तो डेंसिटी हमारा निकल जाएगा। यानी कि ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम, देखिए मास का केजी होता है और वॉल्यूम का मीटर क्यूब होता है, तो इसमें इसको केजी पर मीटर क्यूब बोलते हैं, और ये हो गया डेंसिटी। तो इसी से पता कर सकते हैं कि डेंसिटी जिसका ज्यादा होगा वो फ्लोट सिंक कर जाएगा, और अगर कम होगा तो फ्लोट करेगा। वाटर से, हमेशा वाटर से कंपेयर करेंगे। इसके बाद अगर डेंसिटी आप पढ़ रहे हैं तो मैंने इसके बाद वापस डेंसिटी पे रिलेटेड एक और आर्किमिडीज प्रिंसिपल, एक साइंटिस्ट थे आर्किमिडीज जी, उन्होंने दिया था। इन्होंने बोला था कि स्टेट दैट व्हेन अ बॉडी इमर्ज फुल और पार्शियल इन अ फ्लूइड experiences an upward force that is equal to the weight of the fluid displaced by it। जब भी, जैसे मान लीजिए कि अगर हम ऐसे डालेंगे तो पानी के अंदर डूब जाएगा। इसी को अगर शेप में दिया, जैसे नाव बनाया था उन्होंने, या बहुत बड़े बड़े सबमरीन, इसी प्रिंसिपल पे डिजाइन किया गया था। मतलब उन्होंने बोला कि किसी भी बॉडी को पार्शियल या फुली फ्लूइड के अंदर इमर्ज करेंगे तो ये हमेशा फ्लूइड जो है नीचे से परपेंडिकुलर फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा होता है, नीचे से ऊपर की तरफ। तो हम जब ये करेंगे तो हम भी एक फोर्स फील करते हैं, और मैं अगर जबरदस्ती इसको डालूंगा तो उतना फ्लूइड क्या होगा, डिस्प्लेस होगा उसके अंदर। तो डिस्प्लेस होगा अगर उसका डिजाइन, मान लीजिए कि एरोडायनेमिकली डिजाइन किया जाता है, जो एक सरफेस पे, जैसे बोट है या सबमरीन है, उसका डिजाइन एक स्पेशल डिजाइन किया जाता है ताकि वो फ्लूइड के ऊपर फ्लोट करे। अगर यही सिंपली अगर लोहे या किसी चीज को डालेंगे तो डूब जाएगा। हालांकि बना होता है लोहे का ही, पर ये जो सबमरीन है वो तैरता है, सिर्फ डिजाइन पर डिपेंड करता है। तो आर्किमिडीज ने इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई कर रहा था वाटर, इसकी वजह से उसने एक बहुत सारे एप्लीकेशंस, और इस साइंटिस्ट के खोज की वजह से हमारे पास बहुत सारे चीजों का भी आविष्कार हुआ। जैसे हमने बोट और बाकी चीजों का आविष्कार किया। इट इज डिटरमाइनिंग द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। इस प्रिंसिपल से, इस डेंसिटी की वजह से और इस बायोन्सी की वजह से हमने ये भी पता कर लिया कि किसी भी चीज का रिलेटिव डेंसिटी कैसे फाइंड करेंगे, वाटर के साथ। हमेशा वाटर की जो डेंसिटी है उससे हम कंपेयर करके, इसका एक और टॉपिक होगा बाद में हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी है, लेकिन एप्लीकेशन में है कि हम रिलेटिव डेंसिटी भी फाइंड कर सकते हैं इसी का आर्किमिडीज प्रिंसिपल को प्रयोग करके। क्योंकि फ्लूइड जब डिस्प्लेस होता है तो वो इतना जरूर बताता है कि उसकी रिलेटिव डेंसिटी उस वाटर के कंपेयर में कितना है। दूसरा है, इट इज यूज्ड इन डिजाइनिंग शिप्स एंड सबमरीन, इन्होंने किया था। दूसरा हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर। आप जानते हैं लैक्टोमीटर को दूध की शुद्धता को मापने के लिए रखा जाता है, यानी कि मिल्क। लैक्टोमीटर का काम क्या है, जितना भी उसमें फ्लूइड में जो दूध के अंदर पानी होगा उसको अलग कर देता है, और हाइड्रोमीटर में भी ऐसा ही होता है। तो ये इस तरह के कुछ आविष्कार हुए थे ऑन द बेसिस ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। नाउ वी डिस्कस द लास्ट टॉपिक, इट इज रिलेटेड टू डेंसिटी and the ratio of the density of substance to the density of water is called relative density। यानी कि किसी भी चीज का डेंसिटी आपको फाइंड करना है, इवन ऑयल है, कोई भी दूसरा केरोसिन लिक्विड है, बेंजीन लिक्विड है, कोई भी लिक्विड है, अगर आप इसको फाइंड करना चाहते हैं तो ये डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी होगा, और इसका रिलेशन हमेशा वाटर से ही आपको फाइंड करना पड़ेगा। मीन्स किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी फाइंड करिए तो वाटर के साथ कंपेयर करके हम उसके रिलेटिव डेंसिटी को फाइंड कर सकते हैं। ये था आज का ये लास्ट टॉपिक, रिलेटिव डेंसिटी। अब हम ये ऑलमोस्ट इस चैप्टर का ग्रेविटेशन का लास्ट टॉपिक था, थ्रस्ट एंड प्रेशर।
इसके पहले मैं क्लास ले चुका हूं, तो उसका वीडियोस मैं बाद में दूंगा। तब तक के लिए आप लोग इसको कर सकते हैं। और इससे क्वेश्चंस जो आते हैं पेपरों में, वो एक ये पूछा जाता है बायोन्सी या बायोन फोर्स पूछा जाता है, प्रेशर पूछा जाएगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल और उसके एप्लीकेशन पूछे जाते हैं। टिल देन we'll discuss next topic in the next class. Bye.